कहते हैं कि एक बिहारी सब पर भारी, लेकिन भारत का लड़का जो ईशान है आज पाकिस्तान पर भारी पड़ा सर। ऐसा लग रहा है 2 साल से बाहर था, उतार चढ़ाव, और अब जरा बताइए क्या चल रहा है मन में, क्योंकि पूरा भारत जो है वो तो खुशी के मारे गोलगप्पा हो गया है। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है और हमें जीत की ज़्यादा खुशी हो रही है और इसी तरह परफॉर्मेंस चलता रहे, हम लोग जीतते रहें, अल्टीमेटली वर्ल्ड कप जीत जाएं, बस यही इच्छा है सर। लड़का जैसा मारा है ये सोचे थे आप? बहुत दिन से बाहर परफॉर्मेंस तो था। अभी अच्छी चल रही है, अभी डोमेस्टिक के फॉर्म को कैरी हो रहा है। नहीं, बहुत दिन से बाहर चल रहा था। ये तो पार्ट ऑफ ड्रॉप लाइफ हो है गया सर। था, उतार चढ़ाव था, आप लोग साथ में थे, मेंटल जी। प्रेशर का जिक्र हो रहा था, लेकिन आज पूरे पाकिस्तान को मेंटल प्रेशर दे दिया उसने। जी सर आशीर्वाद है सर, भगवान का आज महाशिवरात्रि थी तो भोले बाबा का आशीर्वाद भी मिला और आप लोगों की दुआएं, सारे लोगों की दुआएं तो साथ में थी ही, तो ये सब मिलजुल करके ऐसा परफॉर्मेंस देने में कामयाब हुई हैं। अच्छा सर, आपकी ईशान से बात हुई थी क्या इस मैच से पहले? क्योंकि जिस तरह से वो खेल रहे थे लग रहा था कि उनको कोई बिल्कुल भी दबाव वहां पर नहीं है, अपना खेल है, खेलना है और दबा के मारना है। दिल्ली में जो नामीबिया के अगेंस्ट मैच था उसमें हम गए थे। हाँ, उसी दौरान 2 मिनट के लिए बात हुई थी, आया था मिलने के लिए कोलंबो जाने के पहले, तो बस हमने इतना ही कहा था कि ये भी जस्ट एक मैच है जैसे और भी मैच है, थोड़ा प्रेशर होगा लेकिन ठीक है, ये मैच है। लेकिन पांडे जी आज महाशिवरात्रि है एंड प्ले। प्रणव जी का दिन है, महाशिवरात्रि, आपको भी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि कैसा लग रहा था कि भोलेनाथ का कुछ आ गया उनके अंदर आज, वो नटराज की तरह जैसे भोलेनाथ ने तांडव किया था, आज ईशान किशन ने इस मैच में तांडव कर दिया है। प्रणव जी, मैं अतुल की कृपा रही है सर। हाँ जी प्रणव जी, मैं अतुल वासन बोल रहा हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि टीम में मैं भी रहा हूँ, बाहर गए हूँ, तो मैं जानना चाह रहा हूँ, जब वो टीम से निकाले गए थे, जब साउथ अफ्रीका के बाद बहुत बातें हुई और उसके बाद संजू सैमसन आ गए, ऋषभ पंत ले, तो कुछ वो जगह जो स्लॉट था विकेट कीपर का, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वापसी होगी टीम में। पर मैं सिलेक्टर्स की भी दाद देता हूँ कि करंट फॉर्म को देखा, डोमेस्टिक क्रिकेट को देखते हुए और किस तरह से टीम में आया, तो क्या चल रहा था उन दिनों में कि क्या उसका प्राइम है और बाकी अब टीम में जगह नजर नहीं आ रही है, अब बड़ा फ्रस्ट्रेशन होती होगी नहीं? कभी कभी दुख होता था सर, लेकिन ये था कि डोमेस्टिक खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, जो टीम का कॉम्बिनेशन होगा फिर उस हिसाब से लिया जाएगा। सही बात है, क्योंकि देखिए इंडियन क्रिकेट की मैच्योरिटी शुभांग देखिए कि ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी, यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी, शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी, देखो उसको उनके पीछे से परफॉर्मेंस करके उन्होंने सिलेक्टर्स ने ईशान किशन को वापस लेके आए, तो ये बताता है कि हमारा सिस्टम क्यों सक्सेसफुल है। बिल्कुल, और ये एक स्वभाव भी होता है खिलाड़ी का। प्रणव जी, मेरी मुलाकात हुई थी ईशान से कुछ वक्त पहले, जिस तरह का उनका स्वभाव है, ज्यादा तनाव या टेंशन लेते नहीं है वो। आप जरा बता पाएं उनके अंदाज के बारे में, खेलने के बारे में, क्योंकि देखिए उतार चढ़ाव हर खिलाड़ी के करियर में रहते हैं जाहिर तौर पर, लेकिन ईशान पर लगता है कि ज्यादा असर पड़ता नहीं उसका। जी जी नहीं, अब हमको फीलिंग होती है सर ऐसी कि वो मेंटली इतना स्ट्रांग हो गया है कि मतलब इन चीजों से बहुत इफेक्ट पड़ता नहीं है वो। नहीं तो प्रणव जी बदला क्या है, क्योंकि ईशान किशन को मतलब वैसा ही व्यवहार रहता है प्रणव जी, चलते। ईशान को हम मुंबई में भी देख रहे थे, ईशान को हमने अंडर 19 में भी देखा, टीम इंडिया के लिए दोहरा शतक बनाया तब भी देखा, लेकिन इस बार जब से झारखंड हो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो या उसके बाद इंडियन टीम में आना हो, ये कुछ अलग लग रहे हैं। मतलब ये ईशान किशन हमने पहले नहीं देखा था। ये जैसे अभिषेक शर्मा की हम बात कर रहे हैं कि वो अलग दिखते हैं, ईशान आज आपको अलग दिख रहे थे कि पूरा मैच एक तरफ जिसमें भारत के खिलाड़ी एक तरफ, पाकिस्तान की एक तरफ और ईशान किशन एक तरफ। कुछ मैच होते हैं जिसमें आदमी इज्जत कमाता है, आज लग रहा है कि ईशान किशन ने इज्जत कमाई। इसके पीछे क्या वो थोड़ा बताइए ना हमको, क्योंकि ये बिल्कुल अलग ईशान है, 2.0 दिख रहा है। जी, इधर थोड़ी सी मैच्योरिटी आई है सर ब्रेक के बाद, और जब ब्रेक लिया था उस समय भी हमसे बोलता था कि हमको भी बैटिंग पर थोड़ा काम करना है, तो बैटिंग पे उसने काम रियली में किया है। मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है, उसने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी डिसिप्लिन मेंटेन किया है अपनी मेहनत के लिए।
अच्छा, प्रणव जी, ये तो बात प्रणव जी, एक है, सवाल- ये तो बात है। देखिए, ये देखिए, सोने को भट्टी में डालते रहोगे तो फिर वो निखरता है। अच्छा प्रणव जी, देखिए महेंद्र सिंह धोनी की जो हमने डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें एक सीन था जो बड़ा पसंद आया था लोगों को, कि वो जब हिटिंग करते थे तो लोग चिल्लाने लगते थे कि माही मार रहा है, माही मार रहा है। आपके घर के आसपास भी आवाजें सुनाई देती हैं ऐसी क्या, कि ईशान मार रहा है? चक्के चौके बहुत मारते हैं। सर फोन्स आने लगते हैं बहुत ज़्यादा, बट जब वो खेलता रहता है तो हम फ़ोन उठाते नहीं हैं। ईशान चलिए, में से enjoy। प्रणव जी, ईशान का इसलिए बहुत डांस ही बड़ा बातें हो नहीं फेमस पाती है। हैं। वो पवन सिंह के गाने पे सॉरी सॉरी वाला डांस बड़ा चलता है। आज पाकिस्तान के गेंदबाजों को जब वो नचा रहे थे, जी 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 जी। तो आपके मन में क्या चल रहा था? क्योंकि आज तो पाकिस्तान के गेंदबाज कहते हैं सॉरी सॉरी। वो टेम्पो वाला गाना हमको बहुत पसंद है, इतना जो डांस प्रेशर किया का ईशान मैच के था, साथ। ऐसे भी मैच में जब वो जी जी जी, नहीं भोजपुरी गाने पर अक्सर डांस करता रहता है। वो टेम्पो में बड़ा गजब डांस किए थे वो, चश्मा लगा के। दे आप उसके हाथ पीले कर दीजिए। आप अब तैयार हो गया लड़का। जी सर, जी सर। बस ये वर्ल्ड कप आ जाए फिर। नहीं, अब उसका भी समय आएगा सर। ये वर्ल्ड कप पहले तो आ जाए। हाँ, कह दीजिए बस ये वर्ल्ड कप आ जाए, फिर उसके बाद अभी वर्ल्ड कप जीत गए तो आपकी मुसीबत होने वाली रिश्तों की, आपके ऊपर जो प्रेशर आने वाला रिश्तों का। जी 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 जी। प्रणव जी, बिहार की मिट्टी में भगवान के क्या हो पहले गया? वर्ल्ड कप क्योंकि हम लोग बिहार जीते, पिछले कुछ सालों में सडनली बड़ा राइज कर रहा है। हमने इसको बात कर रहे हैं, ऐसी बिहार झारखंड से वैभव सूर्यवंशी, उससे पहले धोनी। कुछ तो बदला है कि आपदाओं के बीच में भी लड़के जो है वो बड़ा मेंटली टफ निकल रहे हैं और आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। जी नहीं, आप बिहार के लोग तो हमेशा से ही निकलते रहे हैं सर। बस फील्ड अलग अलग था, पहले थोड़ा पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस था, अब गेम पर भी फोकस हो गया है, तो गेम में भी आपको दिखाई पड़ने लगे हैं। तो अब इस मैच के बाद अब पहले भारत पढ़ाई पर पाकिस्तान ज्यादा का फोकस मुकाबला था, था, पढ़ाई में तो- वहां पर चमक गए हैं ईशान एक बार फिर से। तो इसके बाद अगर आपकी बात होगी तो क्या कहेंगे ईशान से? जी नहीं कहेंगे कि बस ऐसे ही खेलते रहो और आज जो हुआ सो उसको भूल जाओ इस सही गेम बात को। पाकिस्तान Next को अगला गेम फिर 0 से शुरू होगा। हाँ हाँ, देखिए, हाँ सही सही बात कही आपने, क्योंकि पाकिस्तान को हराना नहीं, जीतना ही है। अभी दिल्ली दूर है, हमें जीतना वर्ल्ड कप है। लोग खुश हो रहे हैं, पर ये समझ नहीं रहे कि भारतीय टीम जो है वो इससे सोच रही है कि ये तो होना ही था, लुक फॉरवर्ड। वो भूल चुके होंगे, अपने होटल में गए होंगे, जितने खुशी लोगों को हो रही है, इतना यहाँ पे यूफोरिया है। टीम को मुझे पता है कि उनकी आंख जो है मछली की आंख के ऊपर है। अच्छा प्रणव जी, कोलंबो से या पाकिस्तान से टीवी टूटने का आवाज आया था आपके कान क्या तक? रखना है सर? प्रणव जी, पाकिस्तान से टीवी टूटने का आवाज बिहार तक पहुंचा था? नहीं झारखंड सर, नहीं सर, अभी तो हम अपना नहीं तो ये तो बांग्लादेश नहीं, के अभी पास तो हम है, अपनी ही टीवी इनको देख रहे बांग्लादेश हैं, से आवाज आई होगी। ढाका आपके ज्यादा पास है पाकिस्तान से। कुछ खटपट नहीं सुनाई पड़ा? नहीं, अभी खटपट नहीं सुनाई पड़ा है सर। ठीक है सर, आप एंजॉय कीजिए अपना, क्योंकि आपसे बात करके आनंद आया। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि एक बार आप जाते आते बताइए कि जो ये उतार का दौर होता है, बहुत सारे क्रिकेटर आपको सुनेंगे। आप ईशान के पिता है, ईशान कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए थे, फिर उनको ऐसा लगा कि सिलेक्शन कमेटी ने ध्यान देना बंद कर दिया, लोग भी ध्यान देना बंद कर दिया। मुंबई इंडियंस से वो गायब हो चुके थे, उनके हार्दिक के साथ प्रैक्टिस वीडियोस आ रहे थे, लोग उस पर भी मजाक उड़ा रहे थे। सनराइजर्स में भी ऑलमोस्ट कई मैच फ्लॉप रहे पहले मैच के बाद, बड़ा मेंटल फटीग था। मेरा यही सवाल था, क्या वो वहां दौर से- एज अ प्लेयर मैं समझ सकता हूँ। हाँ, क्या वहां उस से समय प्रोसेस आपको- रहा, अगर थोड़ा बता सके जाते आते? सर सिर्फ अपने मेहनत पर और अपनी स्किल पर काम करना है, और कोई उसका शॉर्टकट सर नहीं है। आप अपनी मदद खुद करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, सिलेक्टर्स की निगाहें जाएंगी आपके ऊपर, और आप फिर वापस टीम में आएंगे। प्रणव जी, और मुझे कोई दूसरा शॉर्टकट सर है नहीं। मुझे तो लगता है कि ये जो स्टोरी है ना, ये जो बता रहे हैं प्रणव जी और ईशान, जो आपने पूरा नरेट किया है, इट्स बिकम इंस्पिरेशन, क्योंकि बाकी प्लेयर्स भी ऐसे दौर पे आते हैं और आप छोड़ देते हैं, लगता है कैसे आऊंगा। अभी भी ईशान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है। कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं, चाहिए। बात सिर्फ एक जिक्र कर रहा हूं कि जो परफॉर्मेंस है, आप दरवाजे तोड़कर जगह बना सकते हो, इज्जत कमा सकते हो, अगर आप ऐसी परफॉर्मेंस बड़े मंच पर बनाते हो। देखिए, मुझे लगता है पर उसने प्रूव कर दिया, पर ये गारंटी नहीं थी कि जिस जगह वो पहुंच चुका था वहां से ऐसा होगा।
अब 80% 80% नहीं होता। और वो भी वो उसकी स्टोरी है जो वो भी फॉल आपने कहां से देखा? आप डबल मार के वनडे में आए हैं, उसके बाद फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है टीम में जगह बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया प्रणव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी थोड़ा सेलिब्रेट कीजिए इस जीत को और आप बधाई दीजिएगा ईशान को, उनसे आपकी बात होगी तो बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर देखिए टीम कॉम्बिनेशन, अगर टीम इंडिया की हम बात करें, चलिए पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, वो तो अब बहुत पीछे हमसे, क्या ये बेस्ट 11 है हमारी अगर मौजूदा वक्त में हम वर्ल्ड क्रिकेट भी यहाँ पर देखें? ये मुझे लगता है कि सवाल अजीब है सवाल, क्योंकि 11 की बात ही मत करिए ना, आपका स्क्वाड है इस समय 15 है। जो जब 15 जाएंगे ग्राउंड में, आज अर्शदीप कोई कम खिलाड़ी नहीं था। आज क्या था कि हमारे को समझ आ चुका है कि अब सिर्फ नाम से ही प्लेयर नहीं खिलाते हैं, हम देखते हैं भैया हॉर्सेज और कोर्सेज कि इस रेस में कौन सा घोड़ा मेरा ज्यादा काम करेगा। और प्लेयर्स भी नाराज नहीं होते, अब उन्हें पता है कि जो मेंटल हमारा मेकअप है, वो जो भी डिसीजन हो रहा है वो एवरीबडी इज ऑन बोर्ड, एक रिस्पेक्ट सिस्टम है, तो एवरीबडी इज हैप्पी। और उसमें पहले क्या होता था, जब आप दूसरा खिलाड़ी आपके जगह खेलता था ना, तो आप मन में करते थे कि यार फेल हो जाए, यार फेल हो जाए। अब वो फीलिंग नहीं है। जब आप दूसरे के लिए आप फील करते हो, आपको कॉम्पिटिटर ही हो, जब तक आप जेन्युइनली उसको विश नहीं करेंगे ना, तब तक आपका भी कुछ नहीं होने जैसे वाला। आज हुआ अभिषेक का लोग बहुत उस पर नजर लगाए बैठे थे, अभिषेक आउट हो गए तो ईशान ने मार दिया, ईशान अगर नहीं होते तो आगे हमारे प्लेयर्स हैं। अब देखिए रिंकू की बात कर रहे हैं, आपने बोला ज्यादा नहीं कर रहा, वो जिस जगह लड़का खेल रहा है ना, वहां पे सबसे ज्यादा आपका क्रेडिट खत्म होने वाला है। क्योंकि आपको जब बारी आती है, या तो आप फंसे होते हो, या अगर आपने 2-4 बॉलों में नहीं मारा तो नजर आ जाओगे आप। बट आप तो बताओ, वो उसको मेंटेन, सुकून मिला था जब वो प्रीमियम फास्ट बॉलर को रिंकू ने हटा दिया? देखो उसकी लड़के का कमाल है, वो जहां से आया है, जिस तरह से जगह बनाई है, जिस तरह का वो रोल प्ले करता है, बहुत मुश्किल काम है। वहाँ अगर जो ओपनर होते हैं ना, वो ग्लैमर बॉयज होते हैं, ये सबसे बढ़िया क्रीम मिलती है। 2 खिलाड़ी बाहर हैं, आज मैंने मारा, जो नंबर वो आ रहा है ना, उसमें क्या है कि आपको मारना ही मारना है, उसमें आपका फेलियर का चांस 80% है। अगर आपने पहली बॉल में उड़ाया, आउट हो गए, तो लोग कहेंगे ये इसने कुछ किया नहीं है। प्रेशर आपके ऊपर और अगर आपने 2 छक्के मार भी दिए, तो आपके सिर्फ रन नजर आएंगे 12। अच्छा, अब जरा जो हमारे कंपेटिटर हैं, जो हमारे साथ में खेल रहे थे पाकिस्तान की टीम, उनके लिए एक सलाह आप देना चाहेंगे? कहते हैं कि अब से आप अपने से बेहतर टीम से आप खेलें तो कुछ सीख जाते हैं। जिम्बाब्वे से खेल रहे थे, जिम्बाब्वे उनसे सीख गए, उन्होंने जो है चुनौती दे दी बाकी टीमों को, लेकिन वो देखिए कहां पहुंच गए। छोड़िए, ये मैच तो खत्म हो गया। आप थोड़ा अगले महीने वर्ल्ड बैंक का जो लोन लिया उन्होंने, उसकी इंटरेस्ट की किस्त आने वाली है, उस पर ध्यान लगाएं। आप कह रहे हो पाकिस्तान टिकट कटवा, लेकिन मुझे आप ये बताओ सर, ये जो टीम हमारी है, पिछला यूएसए से मैच हुआ, हमारा फिर सेकेंड मैच हुआ, थर्ड मैच था। वर्ल्ड कप से पहले हम 300 की बात कर रहे थे, हम लगातार तीनों मैचेस जीते हुए हैं, बट बिट्स एंड पीसेस में कहीं कहीं धड़कनें हमारी बढ़ी हैं। आपको लगता है कुछ 1-2 पॉइंट्स हैं लूपहोल से जहां हम सोच सकते हैं कि आज भी अगर आप ईशान को हटा दो तो शायद ये मैच आपको लगता है कि कहां तक जाएगा? तो बड़ा अच्छा सवाल है। पता क्या है, अगर आप पहला मैच देखें, यूएसए के अगेंस्ट 77 पे 6, ठीक है, आपको झटका लग सकता था, पर वो देखिए मेजॉरिटी, पर वो हमारा जो माइंडसेट है कि वी विल प्रिवेल, हमारे को कोई ना कोई लड़का निकाल के लेके जाएगा, ये बताता टीम। उसके बाद क्या था, नामीबिया के अगेंस्ट आपको बनाने चाहिए थे 270, आपने बनाए थे 24। बड़ी टीम होती तो लपेट देती, फिर आपने यू गॉट आउट ऑफ जेल। आज आपने बोला वो, आज भी आपके कम से कम 200 रन, 250 बनने चाहिए थे। तो यू अगेन लेट द टीम कम। तो आप पाकिस्तान थी आज, अगर ऑस्ट्रेलिया वगैरह होती तो ये जो आप झटके दे रहे हैं ना, वो किसी दिन भारी पड़ जाएंगे। कहां पर लूपहोल? तो मैं सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं बताना चाह रहा हूँ कि दीज आर द एरियाज।